हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस की तरफ से एक और भर्ती आई है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, तो ये जो है आज ही आया है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023। ठीक है, तो ये देखिए इधर वेतन दिया है। अब देखिए पद जो हैं कैसे बांटे गए हैं कैटेगरीज वाइज। ठीक है, देखिए अनारक्षित का कितना है, 381 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस का 91 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 249 पोस्ट है। अनुसूचित जाति का 193 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति का कितना भाई, 16 पोस्ट है। कुल मिला के कितनी पोस्ट है, 930 पोस्टों पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नई वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ये टोटल पोस्ट है। ठीक, आइए देखते हैं इसके कुछ कब से ये इसका आवेदन शुरू हो रहा है। ये है, ठीक है, ये आपका आवेदन कब से शुरू हो रहा है। अभी ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि ये 7/1/2024। ठीक है, 7 जनवरी 2024 से जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। ठीक, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कब होगी, 28/1/2024। 28 जनवरी 2024 की जो है इसकी आखिरी डेट होगी। ठीक है, और शुल्क समायोजन में आवेदन में अगर संशोधन करना है तो अंतिम तिथि कितनी है, 30/1/2024 रखा गया है। ठीक, तो ये डेट है। आइए आगे देखते हैं। देखिए आवेदन शुल्क आप जानते हैं इसका कितना लगता है भाई, 400 रुपये लगता है। ठीक है, अब ये सब क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, सब देख लीजिए। अब यहाँ पे शैक्षिक अर्हता, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म भरने के लिए। देखिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा में आपका होना चाहिए भौतिक शास्त्र होना चाहिए और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आप इंटरमीडिएट में आपकी भौतिक विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स होना चाहिए और मैथ होना चाहिए। ठीक है, उत्तीर्ण होना आवश्यक। ठीक है, तो फिजिक्स और मैथ होना आवश्यक इन्होंने कहा है। ठीक है, और देखिए इसके साथ और होना है, और देखिए इसके साथ और है, एवं भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डोएक विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल, आपका क्या होना चाहिए भी, ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समकक्षता निर्धारण शासनादेश दिनांक इतना से अनुसार किया जाएगा। ठीक है, या कहने की प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। ये इसकी क्या रखी गई है, योग्यता रखी गई है। ठीक, मतलब कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इसमें होना अति आवश्यक है। ठीक है, या तो आप डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करें उसमें कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी योग्यता है। ठीक है, और देखते हैं देखिए यहाँ पे अगर आपके पास कुछ और देखिए, जैसे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की तक सेवा की हो तो कुछ छूट होती हैं। जैसे राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो एनसीसी जिसके होते हैं, एनसीसी तो आप उसको जरूर लगाइएगा। आपको अगर सेम मार्क्स आ रहा है तो आपको ले लिया जाएगा और उनको नहीं लिया जाएगा, आपके सेम मार्क्स के वाले व्यक्ति को। ठीक है, तो अगर ये सब आपके पास है तो जरूर इसको यस करिएगा। ठीक है, उसमें भरना रहता है, बी है तो आप यस करिए, या तो नहीं है तो नहीं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। देखिए आयु सबसे बड़ी ये है, आपकी एज क्या है रहेगी इसमें। देखिए अभ्यर्थी का दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। मतलब कि क्या भाई, 18 से 25 साल, सॉरी 28 साल जो है आपकी एज रखी गई है। और आपको जानते हैं जो SC ST और OBC में आपकी क्या 5 साल की क्या रहेगी, 5 साल की छूट भी रहती है। ठीक है, तो ये आपकी ध्यान रखना है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 साल के बीच में हो। ठीक है, कम हो। चलिए अब ये आपको कोई ये और देखते भी, शारीरिक दक्षता, ये देखिए ये यहाँ पे ये मेन है। अब लिखित परीक्षा देखिए, ये बता रहे हैं कि लिखित परीक्षा, देखिए लिखित परीक्षा कितने अंकों की, 200 अंक की होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। बोर्ड अभ्यर्थियों में लिखित परीक्षा कंप्यूटर टंकण परीक्षा से सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। लिखित परीक्षा निम्नलिखित होगी, देखिए बाद में टाइपिंग भी होगी। तो इसमें लिखित परीक्षा में आपका आ गया, देखिए ये कहने की लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन होगी। तो आपकी परीक्षा क्या होगी भाई, ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन होगी। परीक्षा 2 घंटे की, देखिए समय भी आपको ड्यूरेशन भी दिया है, 2 घंटे की होगी। कुल 160 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.25, ठीक है, 1.25 अंक का होगा। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। कितनी भी, 200 अंकों की होगी। ठीक है, 160 प्रश्न रहेंगे आपके और
1.24 जो है अंक का एक प्रश्न होगा, ठीक है। ठीक, इस और इसमें देखिए नेगेटिव मार्क नहीं रहेगी, लेकिन 40% आपको क्या करना है, लाना है कुल, ठीक है। चलिए आगे देखते भी, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए सामान्य ज्ञान आएगा, मानसिक आएगी, अभिरुचि, तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर विज्ञान आएगा, ठीक है। ये आपके प्रश्न पत्र में आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार एक ही तिथि को एक ही पाली में कराई जाएगी। किसी अपरिहार्य कारणवश एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में कराई जा सकती है। मतलब अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो कई पालियों में होगा, फिर उसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और क्या काम, यहाँ पे बी नंबर पार्ट में लिखित परीक्षा में न्यूनतम कुल भाई 160 अंक का होगा, ठीक है। सॉरी 160 प्रश्न होगा और 200 अंकों का होगा, ठीक है। और 1.25 एक अंक का एक प्रश्न का रहेगा, 1.25 अंक मिलेगा, ठीक। तो देखिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम देखिए 40%, ये देखिए 40% नॉर्मलाइज अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। मतलब 40% आपको प्रश्न मतलब लाना ही लाना, इससे कम लाएंगे तो वैसे भी फेल हो जाएंगे, लेकिन इतना तो बिल्कुल नहीं लाना, इससे बहुत ज़्यादा लाना पड़ेगा क्योंकि मेरिट ज़्यादा ही जाती है भाई। तो 40% तो ये न्यूनतम मतलब पासिंग का रखा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या कह रहे हैं। अगला कह रहे हैं कि कंप्यूटर टंकण परीक्षा आरकारी होगी। कंप्यूटर टंकण की गति हिंदी में न्यूनतम 25, क्या भी हिंदी में 25 होगी और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है, ठीक है। टाइपिंग तो होती है, ठीक है। तो टाइपिंग में आपको 25 शब्द तथा 25 शब्द हिंदी में आपको लाना है और इंग्लिश में प्रति मिनट होनी आवश्यक है। ये टाइपिंग का प्रोसेस है। पूर्णांकों की गति साथ देखिए 85 एक्यूरेसी भी होना चाहिए, मतलब कि शब्दों में क्या होनी चाहिए, गलतियां कम। आप टाइपिंग करेंगे तो ज़्यादा अशुद्ध नहीं करेंगे, मतलब शुद्धता पर भी आपको ध्यान रखना है। तो 85% की शुद्धता पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। मतलब इतनी स्पीड भी रहनी चाहिए 25-30 की और 85% शुद्धता भी होनी आवश्यक है, ठीक है, ठीक है। चलिए और देखते हैं भी अभिलेखों का, और ये आपको नहीं चयन का अंतिम योग्यता। आगे देखते हैं, देखिए आरक्षण आय में छूट। तो देखिए छूट यहाँ पे आपको जानते हैं कितने कितने मिलेगी भैया, ये है छूट में, ठीक है। देखिए अनुसूचित जाति को मतलब एससी को कितना 5 साल, ठीक है। ये अधिकारी का जो है क्या होना चाहिए, जो आप प्रमाण पत्र बनेगा उस पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक। और देखिए एसटी को भी 5 साल, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को भी 5 साल, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस के कोई मतलब यहाँ पे छूट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ ये प्रमाण पत्र लगाना होगा, ठीक है। तो ये आप छूट हो गई, ठीक है। ये सब आप देख लीजिए। आगे अब देखते हैं भी, अब आपको सेनानी, अब सिलेबस पे चलते हैं इसका। देखिए यहाँ पे आपको फोटो पर ध्यान देना है। देखिए फोटो इतना इतना सेंटीमीटर आपको लगाना है। यहाँ देखिए ये बात ध्यान दीजिएगा, आपको नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, मतलब ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं चलेगी, मतलब कि नई फोटो ही आपकी चले ना अभी, क्योंकि नई फोटो लगना है, ठीक है। तो नई फोटो जरूर खिंचाना, नए फोटो आपको लाना है 6 महीना के अंदर अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब आपको सिलेबस पे ले चलते हैं। ये सब जो वार्ताएं हैं ये मांगा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कोर्स हैं सब, ये अगर कोर्स किए हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है। ये अब आप चलते हैं सिलेबस पे, क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है भाई। देखिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछेंगे, जो सामान्य ज्ञान के एसआई और एएसआई के लिए जो सामान्य ज्ञान रखा गया वही आपको यहाँ भी पूछा जाएगा। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक अभिरुचि के, ठीक है। और देखिए तार्किक शक्ति उसी में आएगा, रीजनिंग के अंतर्गत आएगा। और देखिए कंप्यूटर आएगा, ठीक है। क्या भाई, कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर साइंस आएगी, ठीक है। ये ठीक यहाँ तक फिर ये सिलेबस है आपका, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस से आएगा, तार्किक शक्ति, रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो ये रहा इसकी पूरा डिटेल, ठीक है। तो आप इसके योग्य रहेंगे तो आप जरूर फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरी जानकारी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको
जानकर प्रसन्नता होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।